ओके, वेलकम टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, मेरे पास बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है कि क्या सर मेरा 100 से कम है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या काउंसलिंग हो पाएगा बाबू। और बच्चे कितना ये भी बोल रहे हैं कि सर क्या 100 से कम है तो हमको गवर्नमेंट मिल जाएगा। याद रखिए, आप कोई भी कैटेगरी को हो, या आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आपका कोई भी कैटेगरी हो, आपका कोई भी कैटेगरी हो, आपका यूआर हो, आपको 100 से अगर नीचे है आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपका नहीं मिलेगा, ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले ये बात आपको अपने ध्यान में रख लेना है कान में। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर बोल रहे हैं कि कितना बच्चे के 100 से कम है, अगर कितना बच्चे ने ये भी बोल रहे हैं कि केजीएमयू मिल जाएगा या अटल बिहारी का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो हम आपको बता दें केजीएमयू आपकी रेपुटेड है, केजीएमयू में तो मिलेगा नहीं। साथ ही साथ अटल बिहारी में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, बात रहा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। हम आपको बताते हैं प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको उसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग मार्क्स समझना पड़ेगा। सबसे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि आपको 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, यानी आपके जो 200 एमसीक्यू, आपको पता है 200 एमसीक्यू रहे होंगे, आप लोग बोलोगे यस सर। अब यहाँ पे जो देखिए 200 में कम से कम जनरल कैटेगरी को जो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी सरकार की नज़र में आप पास माने जाएंगे, कम से कम जनरल कैटेगरी के बच्चे को कम से कम 100 नंबर लाना था, ठीक है। और एससी एसटी है या आप ओबीसी है तो कम से कम आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम आपको 80 नंबर चाहिए था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 200 का यहाँ पे आपको, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 40% चाहिए था। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेकिन अब ये आप बच्चे बोलेंगे कि क्या सर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, अब आप लोग देख लिया ना कि कम से कम नंबर लाना, तो आपको 100 नंबर लाना था जनरल में, और ओबीसी एससी एसटी में कम से कम आपका 80 नंबर लाना था, तो आपको काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम चलिए आपको बताते हैं कि जिन बच्चों का आपका 100 से नीचे आपका 50 आया है, आपका 60 आया है, आपका 57 आया है, आपका 78 आया है, आपका 99 तक यानी आया, 100 के नीचे तक आया है, उनका काउंसलिंग कैसे होगा चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पिछले साल जाना होगा। ये हम आपको कब का दिखा रहे हैं, आप लोग बोलोगे सर 2021 का दिखा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वाला जो बैच है आपका 2022 है, अटल बिहारी ने पिछले साल से ही आपका एग्जाम लेना शुरू कर दिया था। तो चलिए हम 2021 से हम आपको कंपेयर करके बताते हैं कि 100 से नीचे वाले बच्चे का होता क्या। देखिए, जैसे ही आपकी फर्स्ट राउंड होती है, हम पिछले साल से हिसाब से बता रहे हैं, तो वे कहते हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट हु स्कोर मोर देन 50% आर एलिजिबल। यानी मेरे कहने का मतलब कि हर साल का रूल यही है कि ये कहते हैं जैसे ही अगर आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ये बोलेंगे आप प्रीवियस 2021 बैच का दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें अटल बिहारी ने 2021 से ही आपका एग्जाम लेना स्टार्ट किया था, और आप लोग का जो बैच है आपका 2022 है। तो आपको पिछला साल इन्होंने कैसे किया था, चलिए हम आप लोग उस पर रिसर्च करते हैं। पिछला बार जैसे ही आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होती है अटल बिहारी की, तो ये कह देते हैं कि कम से कम 50% से नीचे वाले को तो हम लेंगे नहीं। यानी आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल हो, यूआर हो, जनरल हो, लेकिन आपका जो नंबर आपका 50%, यानी कम से कम 200 में ये कम से कम जिस बच्चे का आपका नंबर 100 नंबर आता है, उसी बच्चों को क्या करते हैं, आपका ये फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करवाते हैं। इस बार भी आपका ऐसा ही होने वाला है। जिस बच्चे का 50% से ऊपर होगा, जिस बच्चे का 100 से ऊपर नंबर होगा, या आप 100 से लेकर आपका 180 तक आए नहीं हो, आप टॉपर रैंक 1 क्यों नहीं हो, वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन बशर्ते ये है कि 100 से ऊपर वाले बच्चे को क्या करते हैं, आपका इनका तरीका हम बता रहे हैं कि क्या करते हैं, आपका पार्टिसिपेट कराते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में। ओके बच्चों, हम आपको उसका कुछ प्रूफ भी दिखा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी में हम एक्सपर्ट टीचर, चलिए हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में इनका नंबर था 97 मार्क्स। भले कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन इनको क्या कर दिया, आपको लिख दिया यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। किस काउंसलिंग के लिए, आपको फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपको हम बोलते हैं कि हम 100 से ऊपर वाले ही बच्चे को हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक है। ये आपका हम पिछले साल से इनका रूल रेगुलेशन बता रहे हैं। तो चलिए 97 नंबर था, इनको काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड में क्या करने दिया, इनको बैठने नहीं दिया गया, ठीक है। ये देखिए आपका इनका नंबर है आपका 107 नंबर, इनको काउंसलिंग में बैठने दिया गया, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। इसका मतलब आप लोग समझ गए ना कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो आपकी 100 से ऊपर वाले बच्चे को ही आपको पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको देख लेना। अब चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं सेकेंड राउंड में होती क्या है। अब चलिए हम आपको फर्स्ट राउंड में हम आपने दिखा दिया कि फर्स्ट राउंड में सर आपने बोला कि सर फर्स्ट राउंड में तो 50% वाले से नीचे को बैठाते नहीं, तो क्या हम लोग का होगा? नहीं, बिल्कुल होगा आप लोग का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सेकंड राउंड, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते होंगे, जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि हम आपका 70 से, जिस बच्चे का आपका 70 तक है, आइए आगे रिपीट, हम आपको बाबू ध्यान कर दे कि जिस बच्चों का आपका 70 तक है, यानी मेरे कहने का मतलब जिन बच्चों का 70 से लेकर 99 तक है, 99 तक है, आई मीन 100 तक है, 100 से तो ऊपर वाले स्टार्ट वाले बच्चे को फर्स्ट राउंड में इन्होंने अलॉट कर लिया। और जिन बच्चों का आपका 70 से लेकर 90 तक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बराबर इक्वल, ये आपका उससे तो 70, जिस बच्चों का आपका 70 से 99 तक रहता है, उस बच्चे को आपका सेकंड काउंसलिंग में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड राउंड लिखता होगा, वहाँ पे
ये ले लेते हैं। तो आप लोग का भी अगर इस बार भी अगर ऐसा करें तो आपका सेकंड राउंड में आपकी 70 तक वाले बच्चे को ले लेंगे। देखिए कैंडिडेट हुआ स्कोर 70 या 70 से बड़े हो गए एलिजिबल फॉर काउंसलिंग के लिए। तो इसका मतलब आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि जिन बच्चों का अगर आप लोग का भी बैच का और जिस बच्चों का आपका 70 से लेकर अगर इस बार का भी रूल अगर ऐसा ही करे तो 70 से लेकर आपका 99 तक वाले बच्चे को आपका सेकंड काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। अब चलिए आप लोग बोलोगे कि सर जिन बच्चों का आपका 70 से नीचे आया होगा, 70 से नीचे, तो क्या उनको पार्टिसिपेट नहीं कराने दिया जाएगा? चलिए हम आपको सेकंड राउंड का बताया ना, अब चलिए हम आपको थर्ड राउंड पे ले चलते हैं। काउंसलिंग होती है, हमने अपने यहाँ तक देखा कि आपका 70 से लेकर जो आपकी 90 तक जिन बच्चों का आपका 70 से लेकर 99 तक जिन बच्चों का था उनका सेकंड राउंड में आपकी हो जाती है। फर्स्ट राउंड में आपकी 100 पे प्लस पे होती है, सेकंड राउंड में 70 से लेकर 99 तक हो जाती है। अब जिन बच्चों का आपका लगता है जिन बच्चों का 70 से नीचे आया है उनका आपको मॉपअप राउंड में एडमिशन हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम आपको 2021 का दिखा रहे हैं अटल बिहारी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा, हम आपको दिखा दे बाबू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने आपका मॉपअप राउंड के हम आपको बता रहे हैं, यानी जो लास्ट राउंड होती है, ये लिख रहे हैं कि फ्रेश स्टूडेंट हु हैव नॉट इन अपीयर इन सीईटी एग्जामिनेशन, यानी जो बच्चे आपका 70 से नीचे हैं, भले उनका 1 मार्क्स क्यों ना हो, आपका 5 मार्क्स हो या आपका 50 मार्क्स हो, जो भी हो, लेकिन जो 70 से नीचे हैं और वे आपका जिनका भी जो बच्चे का 70 से नीचे, साथ ही साथ जो बच्चे एग्जाम नहीं भी दिए हैं, हु हैव नॉट अपीयर, जो आपका सीईटी आपका एग्जाम नहीं भी देते हैं, वे बच्चे भी आपका काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, उन बच्चों का भी एडमिशन हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चे बहुत यूट्यूब पे हमको कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ तक ये तो जिस बच्चे का आपका एग्जाम नहीं भी दिए रहते हैं उनको भी ये लास्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट आपका कर देते हैं, उन बच्चों का भी एडमिशन दे देते हैं। तो ओके, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिए कि सभी बच्चे का एडमिशन होता है, बशर्ते आप पेशेंस बना के रखिए, तिवारी क्लासेस सर पे भरोसा रखिए और प्रे कीजिए कि जैसे इनकी जो पिछले बार जो काउंसलिंग हुई थी कि पहला बार में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है वो आपकी 100+ पे काउंसलिंग होती है, सेकंड बार में जो काउंसलिंग होती है वो आपका 70 से लेकर 99 के बीच में उस बच्चे को ले लिया जाता है, और जो थर्ड जो आपकी काउंसलिंग होती है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें आपका 70 से नीचे जितने भी बच्चे हो गए या जो बच्चे एग्जाम नहीं भी दिए उन बच्चे को भी आपका एडमिशन दे दिया जाता है। यही अटल बिहारी का रूल है और यही अटल बिहारी की आपकी कहानी है। ओके बच्चों, तो हमने इसको आपसे शेयर किया ताकि आप लोग पेशेंस बना कर रखें, साथ ही साथ आप लोग अपना डाउट आप लोग का हम क्लियर कर दिए। साथ ही साथ बाबू आपको बता दें, ओके बच्चों, जैसे ही आपकी कब कैसे काउंसलिंग में लेंगे, कब 70 से ऊपर वाले के लेंगे, कब 100 से ऊपर वाले के लेंगे, कब 100 से नीचे वाले के लेंगे, सब जानकारी हम आपको टाइम पर टाइम देते रहते हैं। क्योंकि ये जो आपका अब ये तो ठीक है, कितना जगह देखे कितना जगह, और जो हम आपको कंटेंट बनाया है इसको कहीं कहीं इसको देखकर कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू। तब एक वीडियो तैयार होती है, हम आप बच्चों के लिए स्पेशल रिसर्च करते हैं, तब एक वीडियो तैयार करते हैं। तो मेरी मेहनत को आप लोग बर्बाद ना करें और आप लोग ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तिवारी क्लासेस सर आप लोग के लिए हमेशा एक्टिव रहेंगे और हमेशा एक्टिव रहते हैं। और आप लोग का यहाँ पे आपको भरोसा दे ही दीजिए कि आप लोग का सब किसी बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ओके बाय बच्चों। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़े, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दिए, ताकि वहाँ से भी आप लोग कुछ अपनी दिक्कत हो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके बाय बच्चों, सी यू।